हज़रत आशा अल मोमिनीन से रवायत है, वही की इब्तिदा अल्लाह के रसूल पर नेक ख्वाबों की सूरत में हुई जो बिल्कुल वाज़े दिन की रोशनी की तरह सच्चे साबित होते थे। फिर आपको तन्हाई खलवत महबूब कर दी गई। आप गार हिराक में जाकर तन्हाई इख्तियार फरमाते और वहाँ कई दिन अल्लाह की इबादत करते रहते थे, इससे पहले कि आपको अपने घर वालों की याद आती। आप अपने साथ खाने का सामान ले जाते, फिर जब वापस आते तो अपनी ज़ौजा हज़रत खज्जा के पास जाकर दोबारा खाने का सामान ले जाते और फिर गार में चले जाते। यहाँ तक कि अचानक सच्चाई यानी वही आप पर नाजिल हुई जब आप गार हिराक में थे। फरिश्ता आपके पास आया और कहा, पढ़ो। नबी ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। नबी ने बयान फरमाया, इस पर इसने मुझे पकड़ा और जोर से दबाया यहाँ तक कि मैं बर्दाश्त न कर सका। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। इस पर इसने दोबारा मुझे पकड़ा और दूसरी मर्तबा जोर से दबाया यहाँ तक कि मैं बर्दाश्त न कर सका। फिर इसने छोड़ दिया और तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता, आ क्या पढ़ूं? इस पर इसने मुझे तीसरी मर्तबा पकड़ा और जोर से दबाया, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इसने इंसान को जमे हुए खून अलग से पैदा किया। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। सूरतुल अलक आयत 1-3। फिर अल्लाह के रसूल वही लेकर वापस आए। आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आप हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद के पास आए और फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने आपको चादर ओढ़ा दी यहाँ तक कि आपका खौफ दूर हो गया। फिर आपने सारा वाकया बयान किया और फरमाया, मुझे डर है कि मुझ पर कुछ बुरा ना हो जाए। हजरत खज्जा ने फरमाया, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मोहताजों की मदद करते हैं, मेहमानों की खिदमत करते हैं और हक के कामों में लोगों की मदद करते हैं। फिर हजरत खज्जा आपको अपने चचाजाद वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दलिस के पास ले गईं, जो ज़मान जाहिलियत में नसरानी ईसाई हो गए थे और इब्रानी ज़ुबान में इंजील लिखा करते थे जितना अल्लाह चाहता। वो बूढ़े थे और उनकी बीनाई ज़ाइल हो चुकी थी। हजरत खज्जा ने कहा, ए मेरे चचाजाद, अपने भतीजे की बात सुनो। वर्का ने पूछा, ए मेरे भतीजे, तुमने क्या देखा? अल्लाह के रसूल ने वो सब बयान किया जो आपने देखा था। वर्का ने कहा, ये वही फरिश्ता है जो असरान इलाही लाता है, जिसे अल्लाह ने मूसा की तरफ भेजा था। काश मैं इस वक्त जवान होता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हम। जब भी कोई शख्स वही बात लाया जो तुम लाए हो, लोगों ने इससे दुश्मनी की। अगर मैं इस वक्त तक जिंदा रहा, जब वो दिन आएगा तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। इसके बाद कुछ ही दिनों में वर्का का इंतकाल हो गया और वही भी कुछ अरसे के लिए रुक गई। सही बुखारी किताब अल वही हदीस नंबर 3।